कानपुर में हुए बवाल में ताजा अपडेट क्या है, देखिए 90 सेकंड में फटाफट। कानपुर हिंसा मामले में दंगाइयों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। अब तक पुलिस 50 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। कानपुर में हुए बवाल का पीएफआई कनेक्शन भी सामने आया है। पुलिस ने पीएफआई के 3 सदस्यों सैफुल्लाह, मोहम्मद नसीम और मोहम्मद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी सीएए और एनआरसी के दंगों में भी गिरफ्तार किए गए थे। हिंसा करने वालों के चौराहों पर जो पोस्टर लगाए गए हैं, उनमें सरेंडर मिलाकर 6 गिरफ्तारी हो चुकी हैं। इस बीच कानपुर के बांस मंडी इलाके से लकड़ी कारोबारी आदिल को हिरासत में लिए जाने का सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ है। कानपुर में उपद्रव के 5 दिन बीत जाने के बाद भी शहर में सुरक्षा के इंतजाम तगड़े हैं। शहर की गलियों में लगातार पेट्रोलिंग चल रही है। आला अधिकारी खुद फ्लैग मार्च में मौजूद रह रहे हैं, जिससे हालात काबू में रहे। पुलिस और प्रशासन की पूरी कोशिश माहौल को शांत करने की है, लेकिन कानपुर शहर काजी ने ये कहकर माहौल को गरमा दिया कि अगर आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला तो वो खुद कफन बांधकर घर से निकलेंगे। पूरे मामले में इस बीच बड़ी खबर आई कि कानपुर की डीएम नेहा शर्मा का ट्रांसफर कर दिया गया है। एक पत्थरबाजों पर नकेल कसने की कोशिशें जारी हैं। शहर में फिलहाल शांति है। संतोष शर्मा और रंजय सिंह के साथ समर्थ श्रीवास्तव, कानपुर आज तक। कानपुर से अलीगढ़ तक चौकस पुलिस, देखिए 60 सेकंड में पूरी खबर। पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद से देश और दुनिया में घमासान मचा है। इसी बीच कानपुर पुलिस ने पैगंबर साहब पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले हर्षित श्रीवास्तव नाम के बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी युवा मोर्चा के मंत्री हर्षित श्रीवास्तव की गिरफ्तारी कर्नलगंज इलाके से हुई। वहीं अलीगढ़ में कानपुर हिंसा को लेकर पुलिस प्रशासन ने धर्मगुरुओं के साथ सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए बैठक की। कलेक्ट्रेट में हुई पीस कमेटी की बैठक में धर्मगुरुओं ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने से परहेज करने की गुजारिश की। धर्मगुरुओं ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि अलीगढ़ में अमन चैन बरकरार रहेगा, जिससे तहजीब और तालीम के शहर की अलग पहचान बनी रह सके। हिंदू धर्मगुरुओं ने भी कहा कि गंगा जमुनी तहजीब ही हमारी विरासत है। कानपुर हिंसा के बाद पूरे देश में पुलिस प्रशासन अलर्ट है, जिससे कहीं भी फिर वैसी हिंसा न भड़क सके। कानपुर से रंजय सिंह के साथ अलीगढ़ से मोहम्मद अकरम खान, आज तक। और अब फटाफट खबर पुणे से। पुणे में भयंकर आग, देखिए 30 सेकंड में। पुणे में एक रूफटॉप रेस्टोरेंट में जबरदस्त आग लग गई है। दमकल की 6 गाड़ियां आग बुझाने के काम में लगाई गई। आग पुणे ऊंद इलाके में लगी है। जिस रूफटॉप रेस्टोरेंट में आग लगी है वो 10वें फ्लोर पर है। आग लगने की वजह का फिलहाल साफ पता नहीं चल सका है। किसी के हताहत होने या जख्मी होने की भी खबर नहीं है। तो पुणे के रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी है। अब तक आग लगने के कारण साफ नहीं हो पाए हैं। धू धू कर जला रूफटॉप रेस्टोरेंट। राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों की बाड़बंदी, देखिए 90 सेकंड में पूरी खबर फटाफट। दस जून को राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों की बाड़ेबंदी तेज हो गई है। कल शिवसेना के विधायकों को मलाड के रिजॉर्ट से दक्षिण मुंबई के ट्राइडेंट होटल में शिफ्ट कर दिया गया। अब ये विधायक 10 जून तक यहीं रहेंगे। सूत्रों की माने तो एमबीए के दूसरे दल भी शिवसेना की तरह अपने विधायकों को होटल में एक साथ रख सकते हैं। अपने विधायकों को ट्राइडेंट शिफ्ट करने के बाद सीएम और शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे भी मंगलवार देर शाम ट्राइडेंट पहुंचे, जहां शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं के साथ बैठक कर वो अपने और कांग्रेस एनसीपी के विधायकों से मिले। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। 6ठी सीट के लिए बीजेपी के धनंजय महादी और शिवसेना के संजय पवार में मुकाबला है। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने सभी विधायकों से आज मुंबई पहुंचने को कहा है। ऐसी चर्चा है कि बीजेपी अपने विधायकों को ताज होटल में रखने वाली है। केंद्रीय पर्यवेक्षक अश्विनी वैष्णव आज बीजेपी विधायकों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उधर राजस्थान में भी बीजेपी ने प्रवर्तन निदेशालय और राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी भेजकर विधायकों की खरीद फरोख्त में काले धन के इस्तेमाल की आशंका जताई है।
बीजेपी ने कांग्रेस पर विधायकों को डराने धमकाने के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। राजस्थान में चौथी सीट पर पेंच फंसा हुआ है। इस सीट के लिए बीजेपी निर्दलीय सुभाष चंद्रा का समर्थन कर रही है। खरीद फरोख्त के डर से कांग्रेस 2 जून को ही अपने विधायकों को उदयपुर शिफ्ट कर चुकी है। आज तक ब्यूरो। तेरह साल पुराने मामले में लालू यादव की पेशी, देखिए फटाफट पूरी खबर 60 सेकंड में। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव करीब 12 साल पुराने मामले में आज सुबह 8 बजे झारखंड के पलामू सिविल कोर्ट में पेश होंगे। लालू यादव पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है। लालू पलामू सर्किट हाउस में 6 जून से मौजूद हैं और उनसे मिलने और उनकी झलक देखने के लिए हर वक्त बड़ी तादाद में आरजेडी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। शहर में भी लालू के स्वागत के पोस्टर नजर आ रहे हैं। लालू यादव जिस मामले में आज पेश होने वाले हैं, वो मामला 2009 के झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान का है, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर पहले से निर्धारित जगह गढ़वा के कल्याणपुर हेलीपैड पर लैंड करने के बजाय गोविंद उच्च विद्यालय के मैदान में बने सभा स्थल पर उतरा। इससे अफरा तफरी मच गई। इसी मामले में लालू और हेलीकॉप्टर पायलट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। सत्यजीत, पलामू, आज तक। जेपी नड्डा कोलकाता दौरे पर हैं, देखिए फटाफट इससे जुड़ी खबर। जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर कल शाम कोलकाता पहुंचे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल हवाई अड्डे के बाहर उनका भव्य स्वागत किया। बैंड बाजे के साथ बीजेपी कार्यकर्ता अपने अध्यक्ष का स्वागत करने पहुंचे थे। नड्डा ने भी गाड़ी के दरवाजे पर खड़े होकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। अपने 2 दिन के दौरे में नड्डा विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आज दोपहर वो बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेंगे। कल यानी गुरुवार दोपहर नड्डा कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। उफ, ये गर्मी, आपको शहर में क्या है गर्मी का हाल, देखिए 60 सेकंड में। भीषण गर्मी से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के शहर तप रहे हैं। दिल्ली के सफदरजंग में कल अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिन में दिल्ली के अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। मध्य प्रदेश के खुजराहो में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ग्वालियर में 44 और भोपाल में अधिकतम तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के बांदा में अधिकतम तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गर्मी का आलम यह है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कम से कम 37 शहरों में से कल अधिकतम तापमान 44 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के हिस्सों में बढ़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक कम से कम एक और हफ्ते मानसून के कमजोर रहने के आसार हैं, लेकिन 15 जून तक ये तेजी पकड़ लेगा और तब झमाझम बारिश होगी। आज तक ब्यूरो। आइए अब आपको दिखाते हैं 30 सेकंड में कुछ खबरें फटाफट। बिहार के किशनगंज में एक टीचर का विदाई समारोह सुर्खियों में है। टेढ़ागाछ ब्लॉक के खर्रा बेलवाड़ी के एक स्कूल में वरुण कुमार दास नाम के टीचर की विदाई खुली जीप में हुई। छात्रों और गांव वालों ने बाकायदा बैंडबाजी के साथ उन्हें यादगार विदाई दी। देखिए, फूल मालाओं से लदे टीचर खुली जीप में बैठे हैं और आगे डीजे बज रहा है, जिसमें गांव वाले अपनी खुशी का इजहार कर थिरक रहे हैं। अपनी लगन की वजह से वो छात्रों और गांव में काफी लोकप्रिय थे। महाराष्ट्र के वासिम में टमाटर की खेती करने वाले किसानों के चेहरे खिले हुए दिख रहे हैं। वासिम जिले के देपुल गांव के किसान ऋषिकेश गंगवाने ने टमाटर की खेती में 7 लाख रुपए का फायदा होने के बाद टमाटर की सूखी बेल की शोभा यात्रा निकालकर खुशी जाहिर की है। गाड़ी में टमाटर की बेल रखकर पूरे गांव में बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा निकालकर बाकायदा उसका विसर्जन किया गया। विदर्भ में टमाटर 90 से 100 रुपए किलो बिक रहा है। डीजल के बराबर कीमत में टमाटर बिकने से किसान खुश हैं।